वास्तव में जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है हम लोग समय समय पर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इस पर ढेर सारा ज्ञान हमको मिलता रहता है। गुरु की महत्ता भी बहुत है। हम लोगों ने एकलव्य का नाम सुना कि कैसे उसने विद्या अर्जित कर लिया। ठीक ऐसे ही एक बहुत रोचक प्रसंग मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में। एक राजा थे, उनकी महारानी और राजकुमारी यानी बेटी उनकी एक दिन ऐसे ही बगीचे में घूम रहे थे। अपने बच्चों को टहलाते हुए वो नई नई जानकारियां महारानी दे रही थी। बच्चों का स्वभाव होता है कि वो कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा करते हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न वो बच्ची अपनी माता जी से यानी महारानी जी से पूछा करती थी। भगवान के बारे में, फल फूल के बारे में, जंतु जानवर के बारे में कई प्रश्न। जब महारानी थोड़ा सा ऊब गई तो उन्होंने कहा ये आपको इसलिए नहीं अभी जानकारी है क्योंकि आपके गुरु नहीं है। फिर अगला प्रश्न राजकुमारी का था, तो गुरु कौन कब मिलेगा? तो कहा कि गुरु अगले दिन मिलेगा। फिर अगला प्रश्न, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो कहा कि जो आपको सबसे पहले सोने के बाद दिखाई देगा वो आपका गुरु होगा। एक तरीके से महारानी ने उनके बातों को, राजकुमारी की बातों को थोड़ा सा टाला था, लेकिन वो तो थी बहुत बड़ी भक्त, भगवान शिव की भी भक्त थी और अपने माँ की बातों पर विचार किया और उस पर अपने मन में वो उसको गांठ बांध लिया। रात को उसको नींद नहीं आ रही थी और मन में ही सुबह होगा, मैं गुरु जी का दर्शन करूंगी और फिर मैं गुरु बनाऊंगी और मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। संयोग ये है कि उसी रात में कुछ चोर उसके घर में चोरी करने लगे। तो अलग अलग दिशा में सब गए, लेकिन एक चोर राजकुमारी के उस कमरे की तरफ बढ़ा। देखा राजकुमारी जग रही है, चोरी करने का कोई उपाय था नहीं, लेकिन वो सुना कि राजकुमारी तो कह रही है कल सुबह जब होगा जो सबसे पहले मुझे दिखाई पड़ेगा तो वो मुझे गुरु, उसको मैं बनाऊंगी और फिर मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसने सोचा चोरी करने से अच्छा है मैं अगले दिन गुरु ही बन जाता। वो गया और अपना वेश बदल करके आया और प्रातः काल उसके दरवाजे के सामने अलग जगा दिया। उसको लगा अरे माता जी तो सही कहती थी कि सुबह होगा और गुरु जी को दर्शन करने मिलेगा। तो दौड़ी दौड़ी गई और प्रणाम किया और कहा आइए महाराज जी बैठिए, फिर जलपान कीजिए। कहा नहीं, मैं आपके हाथों का जलपान नहीं कर सकता। महाराज जी क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आप निगुड़ी हैं। निगुड़ी का मतलब होता है जिसने गुरु न किया हो। तो उसको और विश्वास हुआ कि गुरु जी तो सब जानते हैं। तो कहा इसीलिए तो महाराज जी मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। तो कहा मैं ज्ञान ऐसे नहीं देता हूँ। कैसे? मेरे ज्ञान देने की प्रक्रिया है। क्या महाराज जी? आप अपना सारा धन संपत्ति जो आपकी जानकारी में हो बक्से में भरिए और जंगल के एक वृक्ष बताए, उस वृक्ष के नीचे रात के 12 बजे जब पहुंचेंगी तो मैं वहां मंत्र की क्रिया बताऊंगा। अब वो उनके बात पर विश्वास किया और कहा इस बात को अगर कहीं आपने दूसरों से बताया तो वो फिर काम सफल नहीं होगा। अब राजकुमारी जो उसके जानकारी में संपत्ति थी वो एक बड़े बाग से भर करके वो लेकर गई। पेड़ के नीचे पहले से रस्सा लिए मौजूद था और उसको रखा और उस राजकुमारी को बांधने लगा। तो कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं? कहा यह मंत्र की पहली क्रिया है। क्या है? मंत्र की पहली क्रिया है। और जब बांध दिया तो कहा कि ऐसे आप किस भगवान का जाप करते हो? कहा भगवान शिव का। कहा उनका जाप करते रहिए और मैं जब कल आऊंगा तो दूसरे मंत्र की क्रिया जब बताऊंगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कोई अगर खोले तो खुलवाना मत। अब वो भगवान शिव का जाप करती रही। अब भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं,
उनको लगा कि अरे मेरी भक्त है और ये वो तो चोरी करके लेके चला गया, वो कभी लौट के आने वाला नहीं है और ये मर जाएगी। तो नारद जी को भेजा। नारद जी आए और कहा कि अरे वो चोर था, वो चला गया लेकर के, आप अपना ये बंधन खुलवा लीजिए और घर जाइए। तो कहा नहीं, वो चोर नहीं थे, आप चोर हैं जो मुझे ऐसा बता रहे हैं। वो मंत्र की पहली क्रिया बता गए हैं, दूसरी क्रिया गुरुजी आकर खोलेंगे। नारद जी चले गए। शंकर जी से कहा कि भगवान वो तो खोलने को तैयार ही नहीं है, फिर ये मंत्र की पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया गुरुजी ही खोलेंगे। शंकर जी स्वयं वेश बदल कर आए। उन्होंने कहा कि वो तो चोर ही था, मानिए उसको, और वो आपका लेकर चला गया, वो वापस नहीं आएगा, बंधन ये खुलवा लीजिए। कहा नहीं, गुरुजी हमारे पहली क्रिया बता गए हैं, दूसरी क्रिया वही आकर जब खोलेंगे तो बताएंगे। नारद जी को इशारा किया कि जाकर उसको पकड़ के लेकर के आओ। नारद जी गए, उस व्यक्ति को जो चोर था उसको पकड़ के लाए और कहा देखिए यही बांध गया था। कहा हाँ महाराज जी यही बांध गए थे। तो कहा देखिए ये चोर है, और उसने बताया सारी चीज। तो कहा आप चोर कैसे हो सकते हैं? जिनके मंत्र की पहली क्रिया, आस्था देखिए निष्ठा भगवान के प्रति और गुरु के प्रति। कहा जिस गुरु के पहली क्रिया से ही भगवान शिव के दर्शन हो गए। जो कहा जाता है जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। और गुरु जी के तो पहली ही क्रिया से भगवान शिव के दर्शन हो गए, तो इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? ध्यान जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।